गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पुनः चेतन एकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पुनः पढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति का 1 का 3 नंबर सवाल। कितना नंबर? 1 का 3 नंबर। इसको बोले थे आपको मान याद होना चाहिए, मान याद है तो बहुत ही आसान है सवाल। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सवाल को। हमको सवाल में क्या दिया? कॉस 45 डिग्री बट्टे में सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान निकालिए। ये 8.2 का 1 का 3 नंबर सवाल है। तो चलिए आपको पहले याद होगा कि कॉस 45 का मान कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 45 का जो मान होता है वह होता है 1 बट्टे में कितना? √2। ये सबको पता है। ठीक है, अब ये वाला बड़ा वाला चिन्ह हम लोग दे दिए। ठीक, सेक 30 का मान हम लोग जानते हैं। कोसेक 30 का मान होता है √3/2, तो इसका होगा 2 बट्टे में कितना होगा? √3। क्या इतना बात समझ में आ गया? प्लस कोसेक 30 तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 उसका उल्टा है, तो कोसेक 30 का वैल्यू होगा 2। क्या हम बट्टे में 1 लिख सकते हैं अपने मन से? हाँ, किसी भी संख्या के बट्टे में आप 1 लिख सकते हैं, उसमें कोई भी अंतर नहीं होते हैं। क्या ये इतना बात आपको समझ में आ गया? तो cos 45 का मान कितना था? 1/√2, तो 1/√2 लिख दिए। sec 30 का मान कितना था? 2/√3, तो 2/√3 लिख दिए। cosec 30 का मान कितना था? 2, तो 2 लिख दिए। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है? ये जो 1/√2 है ऊपर वाला, इसको कुछ भी नहीं करना फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में जो नीचे वाला है √3 और 1 का आप एलसीएम लीजिए, उसके बाद यहाँ भी इनका जोड़ करना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पहले 1/√2 लिख दिए। अब यहाँ ये चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना? √3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा। जब हम √3 और 1 का एलसीएम लेते हैं, √3 और 1 का एलसीएम तो कितना आता है? 3, √3 आएगा। अब √3 को अब यहाँ भिन्न का जोड़ करेंगे, √3 को √3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, स्वाभाविक है। √3 को √3 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 1। तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा, स्वाभाविक है। प्लस का चिन्ह दे दिए। अब 1 से √3 में भाग दीजिएगा तो √3 मरतबा लगेगा। 2 में √3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ आएगा 2 × √3। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, अगर इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया तो हम आगे स्टेप बताएंगे। पर यहाँ तक देख लीजिए बोर्ड पे दिखाई देता है स्पष्ट रूप से या नहीं? ठीक है, दिखाई देता। चलिए सेकेंड स्टेप हम आपको क्या करेंगे? आपको अब इसको जो भिन्न के भाग है इसको हम भिन्न के गुना में कन्वर्ट करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? भिन्न के गुना में। जब हम इसको भिन्न के गुना में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या होगा? 1/√2 तो होगा, गुना का चिन्ह होगा, ये जो बड़ा वाला चिन्ह तो गुना, ये √3 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा, √3 हो गया। अब नीचे में क्या बचा? 2 प्लस में 2 × √3, यही तो अब आया। ठीक है, अब 1 को √3 से गुना कर दीजिए, तो आपको पता है 1 को √3 से गुना कीजिएगा कितना होगा? √3 होगा। अब इस √2 को इस 2 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ हम लोग जानते हैं 2√2 होगा। कितना होगा? 2√2। इस √2 को इसमें गुना करना है, तो √2 और √3 तो √6, 2 बाहर में है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2√6। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? ये सारे घटना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसका हरों का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? हरों का परिमेयकरण। आपको याद रखना होगा, हम क्या करेंगे? हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण, परिमेयकरण ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हरों का परिमेयकरण मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि यहाँ प्लस है तो यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा माइनस, और अंश और हर दोनों में गुना किया जाता है। यहाँ प्लस है तो किसमें बदल जाएगा? माइनस में। इसमें भी गुना किया जाएगा, इसमें भी, अंश में भी और हर में भी। तो मतलब हुआ कि यहाँ आप लिख सकते हैं √3 बट्टे में 2 + √2 + 2√6। गुना का चिन्ह दीजिएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 2 × 2√2 माइनस आ जाएगा 2√6। इसके बट्टे में भी क्या आएगा? 2 × √2 माइनस 2√6। यहाँ प्लस था, दोनों माइनस करके इसमें भी गुना किए, इसमें भी गुना किए। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, तो अब इस √3 से इस दोनों में गुना करना पड़ेगा। इस दोनों में इस √3 से गुना होगा। ठीक है, तो हम करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, तो यहाँ तो आपको पता है कि 2 बाहर है तो बाहर रहेगा, √2 और 3 तो कितना हो जाएगा? √6 माइनस ये 2 भी क्या होगा? बाहर होगा,
ये कितना होगा 2 रूट अंडर रूट 6 गुना रूट 3, 6 कितना होता 18 लिख दिए। अब यहाँ जो नीचे वाला है इसको समझना होगा, यहाँ है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब यहाँ लागू होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लागू होगा। तो यहाँ एक जो काम कर रहा है वह 2 इंटू रूट 2 कर रहा है, और जो b का काम कर रहा है वह 2 इंटू रूट 6 कर रहा है, 2 इंटू रूट 6 कर रहा है। तो a का स्क्वायर मतलब 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 6 का स्क्वायर होगा। क्या इतना बात आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है? ठीक है, स्पष्ट रूप से एक बार देख लीजिए, थोड़ा नीचे हो जाता तो नहीं दिखाई देता है। ठीक है, आप लोग इतना दिख रहा है। चलिए हम अब आगे स्टेप जो है उसको कर रहे हैं। ठीक है, आगे स्टेप में क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए 2 रूट अंडर 6 माइनस यहाँ क्या होगा 2 रूट अंडर 18 गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे 2 होगा, और यहाँ होगा 3 गुना कितना आएगा 3 आएगा। क्या ये इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, अब इतना आप लोगों को बात समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए यहाँ है स्क्वायर 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 पे स्क्वायर रूट 2 भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होगा 4 होगा, और रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, माइनस का चिन्ह है माइनस दे दिए। फिर 2 का स्क्वायर पर्सनल की जगह कितना होगा 4 होगा, और रूट 6 का स्क्वायर की जगह कितना होगा 6 होगा। ये बात हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ 2 रूट में है तो एक बाहर आ जाएगा, ठीक, हम लोग ये जानते हैं। तो क्या आप यहाँ लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 6 माइनस 2, एक 3 भी बाहर आ गया, यहाँ 3 लिख दीजिए। यहाँ क्या बचा रूट 2, बट्टे में क्या आ जाएगा 4 दूना 8, 6 चौके कितना 24। क्या इतना आप लोगों को बात समझ में आ गया? देखिए अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी क्या है 2 है, तो यहाँ 2 को समान 2 है, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इसमें से -2 कॉमन लेते हैं, तो पहले इसको लिखेंगे। जब हम -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, आपको पता है 3 रूट 2 प्लस या माइनस कॉमन लिए, तो यहाँ जो प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या रूट 6 बटे में 24 में से 8 गया कितना बचा -16। क्या इतना बस समझे? अब इस 2 से इस 16 को कैंसिल कर दीजिए, 2 8 16, तो इसका मतलब हुआ यहाँ और ये माइनस भी कैंसिल हो गया, 3 रूट 2 माइनस रूट अंडर 6 बटे में कितना 8, यही इसका आंसर हो गया। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चेतन एकेडमी को सब्सक्राइब करें। चलिए आप लोग ये इसको उतार लीजिए।